सुनहरे ज़माने में जब समरकंद का शहर अपनी रौनक, इल्म और तिजारत के लिए दुनिया भर में मशहूर था, उसके एक पुराने बाजार के छोटे से कोने में जैद नाम का एक ताजिर रहता था। जैद जेवर बनाता था, चांदी के हार, सोने के कंगन, याकूत और नीलम के पत्थर, जड़े हुए बाले और नफीस धागे में पिरोए हुए मोती। उसका काम इतना नफीस और दिलकश था कि लोग उसके दुकान को समरकंद का छोटा खजाना कहते थे। हर जेवर में जैद की मेहनत और हुनर की रूह बसती थी। लोग दूर दूर से बुखारा, दमास्कस और बगदाद तक से उसके पास आते और उसके बनाए जेवर खरीदते। जैद का घर भी उतना ही सादा था जितना उसका दिल। वो अकेला रहता था क्योंकि उसके वालिदैन का इंतकाल बहुत पहले हो चुका था। उसकी छोटी सी दुकान और थोड़ी सी कमाई उसकी ज़िंदगी का सहारा थी, मगर वो कभी दौलत के पीछे नहीं भागा। हर नमाज के बाद वो अल्लाह का शुक्र अदा करता और कहता, या रब, जो दिया उसमें बरकत दे। जैद की दुकान बाजार के एक छोटे से हिस्से में थी, जहां सुबह से शाम तक ऊँटों के काफिले, ताजिरों की आवाज़ें और मसालों की खुशबू का आलम होता था। उसके पास एक पुराना वुडन बॉक्स था जिसमें उसके औजार रखे हुए थे। छोटी सी रेती, छोटे छोटे छने और धागे जैसा नफीस सुई। वो हर रोज़ सुबह दुकान खोलता, अपने औजार संभालता और अपने काम में मशगूल हो जाता। लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देते, कहते जैद कभी झूठ नहीं बोलता, जो कहता है वही करता है। मगर एक दिन समरकंद के बाजार में एक ऐसा तूफान आया जिसने जैद की छोटी सी दुनिया को हिलाकर रख दिया। क्या था वो तूफान जो उसके सब्र का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला था? एक सुबह जब जैद अपनी दुकान के दरवाजे पर ताला खोल रहा था, बाजार में एक नया सौदागर आया। उसका नाम इस्माइल था, एक अमीर ताजिर जो बुखारा से समरकंद आया था। इस्माइल ने जैद की दुकान के बिल्कुल सामने एक बड़ी सी दुकान खोली जिसकी चमक दमक ने पूरा बाजार रोशन कर दिया। उसके पास सोने चांदी के जेवर, कीमती पत्थर और हर तरह के नफीस सामान था। उसके नौकर बाजार के हर कोने में इश्तिहार लगाते चिल्लाते हुए कहते, बुखारा के शाही जेवर अब समरकंद में, सस्ता और शानदार। लोग इस्माइल की दुकान की तरफ खिंचे चले गए। जैद के ग्राहक दिन ब दिन कम होने लगे। पहले जहां उसकी दुकान पर भीड़ होती थी, अब वहां सन्नाटा छा गया। सुबह से शाम तक जैद अपने औजार संभाले बैठा रहता, मगर कोई ग्राहक ना आता। बाजार के लोग उससे कहते, जैद अब ये काम छोड़ दे, इस्माइल के सामने तेरा काम नहीं चलेगा। उसकी दुकान में चमक है, दौलत है। मगर जैद का दिल अल्लाह पर यकीन से भरा था। वो कहता, ये दुकान मेरी रोज़ी का जरिया है। अल्लाह ने मुझे ये हुनर दिया, वो इसका रास्ता भी देगा। वो हर रोज़ सुबह दुकान खोलता, अपने जेवर पॉलिश करता और थोड़ी सी मेहनत करता। शाम को जब ग्राहक ना आते, वो मस्जिद में नमाज पढ़ता और दुआ मांगता, या रब मेरी रोज़ी में बरकत दे, मेरा सब्र ना टूटने दे। बाजार के दूसरे ताजिर उसकी जिद देखकर हंसते, कहते जैद पागल हो गया है, अब कोई उसकी दुकान पर नहीं आएगा। मगर एक रात जब जैद अपने छोटे से घर में अकेला बैठा था, उसके दरवाजे पर एक अजीब सी दस्तक हुई। कौन था वो अजनबी जो रात के अंधेरे में उसके सब्र का इम्तिहान लेने आया था? उस रात जब जैद नमाज के बाद दुआ मांग रहा था, उसके घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। वो हैरान हुआ क्योंकि रात के वक्त कोई उसके घर नहीं आता था। दरवाज़ा खोला तो एक मुसाफिर खड़ा था जिसकी शक्ल पर सफ़र की थकन और आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। उसने पुरानी सी पगड़ी पहनी हुई थी और उसका कुर्ता धूल से अटा हुआ था। मुसाफिर ने कहा, क्या तुम जैद जेवर बनाने वाले हो? जैद ने कहा, जी हाँ, मैं वही हूँ। मुसाफिर ने अपनी पोटली से एक टूटा हुआ चांदी का हार निकाला और कहा, ये मेरी वालिदा की याद है, ये सफ़र में टूट गया, क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो? जैद ने हार को हाथ में लिया। उसने देखा कि यह हार बहुत पुराना था, मगर उसका काम इतना नफीस था कि उसमें एक अलग ही जादू था। उसने कहा, मैं इसे अपनी पूरी मेहनत से ठीक करूँगा, कल सुबह आप वापस आइए। मुसाफिर ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। जैद ने रात भर जागकर काम किया। उसने हर टुकड़े को इतनी मोहब्बत से जोड़ा कि हार पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगा। उसने चांदी को पॉलिश किया, टूटे हिस्सों को जोड़ा और एक छोटा सा पत्थर भी लगाया जो उसके पास बचा हुआ था। सुबह जब मुसाफिर वापस आया, उसने हार देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसने कहा, जैद, तेरा काम तो कमाल है, ये हार अब नई जिंदगी पा गया। मुसाफिर ने अपनी पोटली से एक छोटी सी थैली निकाली और जैद को दी। थैली में इतने सिक्के थे कि जैद हैरान रह गया। उसने कहा, ये तो बहुत ज़्यादा है। मगर मुसाफिर ने कहा, तेरी मेहनत और ईमानदारी इससे भी ज़्यादा की हकदार है, मैं तेरा नाम याद रखूँगा। जैद ने वो सिक्के लिए और बाजार से खाना खरीदा। उस रात बहुत दिनों बाद उसके घर का चूल्हा जला और उसके दिल में सुकून था। मगर ये मुसाफिर कौन था और क्यों उसने जैद को इतना बड़ा इनाम दिया? क्या उसका ये सफ़र समरकंद तक सिर्फ एक टूटे हार के लिए था, या इसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा था? कुछ दिन बाद मुसाफिर दोबारा जैद की दुकान पर आया। उसने अपना नाम बताया, मैं उमर हूँ, बुखारा का एक छोटा सा ताजिर। मैं सफ़र करता हूँ और जेवर बेचता हूँ। तेरी ईमानदारी और हुनर के बारे में सुना था, इसीलिए मैंने तुझे आजमाया। जैद ने मुस्कुरा के कहा, मैं तो बस अपना काम करता हूँ, अल्लाह मेरी मेहनत देख रहा है। उमर ने कहा, मैं तुझसे हर महीने जेवर बनवाऊंगा, मेरे लिए ख़ास हार बना जो मैं बुखारा के अमीरों को बेचूंगा। जैद के दिल में उम्मीद की रोशनी जगी। उसने अपनी पूरी मेहनत से एक हार बनाया जिसमें चांदी के धागे में नीलम के पत्थर जड़े हुए थे।
हार इतना खूबसूरत था कि देखने वाले हैरान रह जाते। उमर ने हार देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने कहा, ज़ैद, ये तो शाहकार है, मैं इसे बुखारा के सबसे बड़े ताजिर को दिखाऊंगा। उमर ने ना सिर्फ ज़ैद को अच्छा मेहनताना दिया बल्कि उसके जेवर बुखारा के बाजार में बेचने लगा। ज़ैद की दुकान के बारे में खबर फैली और धीरे धीरे लोग दोबारा उसके पास आने लगे। इस्माइल, जो ज़ैद का मुखालिफ था, ये सब देखता रह गया। उसकी दुकान अब भी भीड़ से भरी थी, मगर ज़ैद की दुकान में एक अलग ही रोशनी थी, ईमानदारी और सब्र की रोशनी। मगर ये छोटी सी कामयाबी ज़ैद के लिए काफ़ी थी, या अल्लाह ने उसके सब्र का और बड़ा इम्तिहान रखा था। एक दिन उमर ने ज़ैद को एक ख़त भेजा जिसमें एक ऐसा ऑर्डर था जो उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता था। क्या था वो ऑर्डर? वज़ीर का ऑर्डर। कुछ हफ्तों बाद उमर समरकंद वापस आया। उसने ज़ैद को कहा, मैं बुखारा के वज़ीर के लिए एक ख़ास जेवर बनवाना चाहता हूँ। ये एक तबक्का है जिसमें सोने और याकूत के पत्थर लगने हैं। अगर तू ये काम कर सका तो तेरा नाम बुखारा के हर घर में घूमेगा। ज़ैद के दिल में खुशी के साथ थोड़ी सी घबराहट भी हुई। उसने कभी इतना बड़ा काम नहीं किया था। उसके पास सोने के लिए पैसे भी नहीं थे और याकूत के पत्थर तो उसने सिर्फ सपनों में देखे थे। मगर उसने अपने सब्र और अल्लाह पर यकीन को याद किया और कहा, मैं ये काम करूंगा। ज़ैद ने अपनी छोटी सी कमाई से थोड़ा सा सोना खरीदा और अपने पुराने औजारों से काम शुरू किया। वो दिन रात काम करता, हर पत्थर को नफीस तरह से जोड़ता और हर रात नमाज के बाद दुआ मांगता, या रब, मेरी मेहनत को कबूल कर। उसने तबक्का इतनी मोहब्बत से बनाया कि वो एक शाहकार बन गया। सोने का काम इतना चमकीला कि जैसे सूरज की किरण, और याकूत के पत्थर ऐसे जगमगाते जैसे तारे। जब उमर ने तबक्का देखा, उसने कहा, ज़ैद, तूने तो कमाल कर दिया। ये तबक्का वजीर को इतना पसंद आएगा कि तेरा नाम समरकंद से बुखारा तक फैल जाएगा। उमर ने तबक्का बुखारा ले गया। वजीर ने जब ये तबक्का देखा, उसकी आंखें हैरानी से खुल गई। उसने कहा, यह काम तो शाही दरबार के लिए बना है, इसे बनाने वाला कौन है? उमर ने ज़ैद का नाम बताया। वजीर ने हुक्म दिया, इस ज़ैद को मेरे दरबार में बुलाया जाए। ज़ैद जब बुखारा के शाही दरबार में पहुंचा, उसका दिल धड़क रहा था। वजीर ने उससे कहा, ज़ैद, तेरा हुनर लाजवाब है, मैं तुझे अपने खास जेवर बनाने वाला बनाऊंगा। ज़ैद ने सर झुकाकर कहा, यह सब अल्लाह की रहमत है। मगर क्या ज़ैद की कामयाबी यहीं तक महदूद थी? बाजार में एक ऐसी साजिश पनप रही थी जो उसकी दुकान को फिर से मिट्टी में मिला सकती थी। क्या था वो खतरनाक प्लान? इस्माइल की साजिश। इस्माइल, जो ज़ैद की तरक्की से जलता था, अपने नौकरों से कहा, ज़ैद का नाम मिट्टी में मिला दो। उसने बाजार में अफवाह फैलाई कि ज़ैद के जेवर नकली हैं और उसका काम बेकार है। लोगों में शक पैदा होने लगा। कुछ ग्राहक जो ज़ैद के पुराने वफादार थे, अब उसकी दुकान पर आने से पहले सोचने लगे। ज़ैद के लिए ये एक नया इम्तिहान था। उसकी दुकान पर सन्नाटा छा गया और उसकी कमाई फिर से कम होने लगी। लोग कहते, ज़ैद, अब तू हार गया, इस्माइल के सामने तेरा काम नहीं चल सकता। ज़ैद का दिल टूटा, मगर उसने सब्र किया। वो कहता, अल्लाह मेरी सच्चाई जानता है, वो मुझे इंसाफ देगा। वो हर रोज़ अपनी दुकान खोलता, अपने जेवर पॉलिश करता और दुआ मांगता, या रब, मेरी इज्जत बचा ले। एक दिन वजीर का एक खास आदमी समरकंद आया। उसने ज़ैद की दुकान पर पहुंचकर कहा, वजीर ने तेरा नाम सुना है, मगर इस्माइल के इल्ज़ामात भी सुने हैं। मैं तेरा काम देखना चाहता हूँ। ज़ैद ने अपना सबसे बेहतरीन जेवर, एक सोने का हार जिसमें जमरूद के पत्थर जड़े हुए हैं, उसके सामने रखा। आदमी ने हार को गौर से देखा, उसके हर टुकड़े को छुआ और कहा, ये तो लाजवाब है, इस्माइल के इल्ज़ामात झूठ हैं। वजीर के आदमी ने ज़ैद को बुखारा बुलाया। दरबार में ज़ैद ने अपना काम पेश किया। वजीर ने कहा, ज़ैद, तेरा सब्र और ईमान ने तुझे यहाँ तक पहुँचाया। इस्माइल के झूठ ने उसका अपना नुकसान किया। मैं तुझे अपने शहर का सरबराह जेवर बनाने वाला बनाऊंगा। ज़ैद के दिल से एक आह निकली और उसने सर झुकाकर कहा, यह सब अल्लाह की रहमत है। मगर क्या ज़ैद की कामयाबी यहीं तक महदूद थी? एक दिन वजीर ने ज़ैद को एक ऐसा काम दिया जो न सिर्फ उसकी ज़िंदगी बदल देता, बल्कि समरकंद के बाजार का निज़ाम ही बदल सकता था। क्या था वो काम? शाही दरबार का तोहफा। वजीर ने ज़ैद को एक नया ऑर्डर दिया। उसने कहा, ज़ैद, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक तबक्का बनाओ जो समरकंद के सुल्तान के लिए तोहफा हो। इसमें सोने के साथ लाल और सफ़ेद पत्थर लगने हैं और ये इतना खूबसूरत होना चाहिए कि सुल्तान हैरान रह जाए। ज़ैद के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका था, मगर साथ ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी। उसके पास ना इतना सोना था, ना ही इतने कीमती पत्थर, मगर उसने अपने सब्र को याद किया और कहा, मैं ये काम करूँगा अल्लाह की मदद से। ज़ैद ने अपनी सारी कमाई जमा की, थोड़ा सा सोना खरीदा और बुखारा के एक छोटे से ताजिर से लाल और सफ़ेद पत्थर उधार लिए। वो दिन रात काम करता, हर पत्थर को इतनी नफीस तरह से जोड़ता कि जैसे वो बोलता हो। उसने तबक्का में समरकंद के पुराने नक्श बनाए, फूलों के पत्ते, तारों का झिलमिलाता आलम और दरिया की लहरें। हर रात वो नमाज पढ़ता और दुआ मांगता, या रब, इस काम को कबूल कर, मेरी मेहनत को बरकत दे। जब तबक्का तैयार हुआ, वो इतना खूबसूरत था कि उमर ने देखते ही कहा, ज़ैद, ये तो कमाल है, ये तबक्का सुल्तान के दिल जीत लेगा।
उमर ने तबक्का वजीर के पास पहुंचाया और वजीर ने उसे सुल्तान के दरबार में पेश किया। सुल्तान ने तबक्का देखा तो उसकी आंखें हैरान रह गई। उसने कहा, ये काम तो समरकंद की शान है, इसे बनाने वाला कौन है? वजीर ने जैद का नाम बताया। वजीर ने हुक्म दिया, इस जैद को मेरे दरबार में बुलाया जाए। जैद जब सुल्तान के दरबार में पहुंचा तो उसने एक ऐसा मंजर देखा जो उसके सब्र का सबसे बड़ा इनाम था। मगर क्या सुल्तान का ये बुलावा सिर्फ एक तोहफा था या इसके पीछे कोई और बड़ा मकसद छुपा हुआ था? सुल्तान का इनाम। जैद जब सुल्तान के दरबार में पहुंचा, उसका दिल धड़क रहा था। दरबार में सोने के झरोखे, कीमती कालीन और शाही सिपाही खड़े थे। सुल्तान ने जैद को बुलाया और कहा, जैद, तेरा तबाका मेरी आंखों को सुकून दिया। तेरा हुनर समरकंद की शान है। मैं तुझे अपना खास जेवर बनाने वाला बनाऊंगा और तेरी दुकान को समरकंद के सबसे बड़े बाजार में जगा दूंगा। जैद के दिल से एक आह निकली और उसने सर झुकाकर कहा, ये सब अल्लाह की रहमत है। सुल्तान ने जैद को एक बड़ी सी दुकान दी जहां वो अपना काम और बड़े पैमाने पर कर सके। जैद की दुकान अब समरकंद की शान बनी। लोग दूर दूर से उसके जेवर खरीदने आते। इस्माइल का काम बंद हो गया क्योंकि उसकी झूठी अफवाहों ने उसका अपना नुकसान किया। लोग कहते, इस्माइल के लालच ने उसे तबाह किया और जैद के सब्र ने उसे बुलंदी दी। जैद ने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा गरीबों में बांटा। वो हर नमाज के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करता और कहता, सब्र वो रोशनी है जो अंधेरे में रास्ता दिखाती है। एक दिन उमर ने उससे कहा, जैद, याद है वो पहला हार जो तूने ठीक किया था? वो मेरी वालिद की याद थी और उसने तुझे दुआ दी। आज तेरी कामयाबी उसी दुआ का नतीजा है। जैद ने मुस्कुराकर कहा, उमर, ये सब अल्लाह की रहमत है। सब्र और ईमान के साथ अल्लाह हर मुश्किल को आसान करता है। जैद की दुकान न सिर्फ समरकंद की शान बनी, बल्कि उसका नाम बुखारा, दमिश्क और बगदाद तक फैल गया। लोग कहते, जैद के सब्र ने उसे वो मुकाम दिया जो दौलत कभी नहीं दे सकती। जैद ने अपनी जिंदगी अल्लाह के शुक्र और गरीबों की मदद में गुजारी और उसका नाम समरकंद के बाजार में एक मिसाल बन गया। सबक, सब्र, ईमान और ईमानदारी के साथ अल्लाह हर मुश्किल को आसान करता है और उसका इनाम हर आजमाइश से बड़ा होता है। दोस्तों, कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन इसका असर दिल में रह गया। हर कहानी हमें कुछ सिखा जाती है, कभी प्यार, कभी सब्र और कभी हिम्मत। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना कि आपको क्या अच्छा लगा। ऐसी और दिल को छूने वाली कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। हसन अल बसरी कुरान एकेडमी के साथ कुरान सीखें। हम दुनिया भर में स्काइप, जूम और व्हाट्सएप के जरिए कुरान की तालीम देते हैं। हम मुब्तदियों के लिए कुरान तजवीद के साथ किरत कोर्स, कुरान तर्जुमा, कुरान हिफ्ज और तफसीर के कोर्सेज पेश करते हैं। काबिल और तरबियत याफ्ता फीमेल और मेल असातिज़ा के साथ कुरान सीखें। हमारे साथ शामिल होने के लिए जल्दी करें। हमारी वेबसाइट विजिट करें hasanalbasriquranacademy.com। व्हाट्सएप नंबर 030639703776।